आप इस व्यक्ति को तो पहचानते ही होंगे, जो इस चित्र में चीनी मिट्टी के जार या फिर पिथोस में बैठा हुआ है। आपको लग रहा होगा कि यह कोई भिखारी है, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि यह एक ग्रेट स्टोइक फिलोसफर है जिसका नाम डायोजनीस था, जो इस चीनी मिट्टी के जार में सोता था और भीख मांगकर खाता था। जब एक बार किसी ने उनसे पूछा कि वो भीख क्यों मांगते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अस्वीकार किए जाने के अभ्यास करने के लिए, क्योंकि एक भिखारी के लिए तिरस्कार या दुत्कार उसके जीवन का हिस्सा है, और अगर वह इसको एक्सेप्ट न करे और भीख मांगना बंद कर दे तो वह भूखा मर जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग रिजेक्शन किए जाने से डरते हैं, क्योंकि वे इसे दर्दनाक मानते हैं। नतीजतन वे ऐसी स्थिति से बचते हैं जिनमें उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, और इसलिए वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिनमें उन्हें रिजेक्शन मिले। वह ऐसी जगह जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं करते जहां उन्हें रिजेक्शन की संभावना लगती है, या वह अपने प्यार का इजहार नहीं करते क्योंकि उनका प्रस्ताव ठुकराया जा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि हम किससे डरते हैं? अगर हम दूसरे की अस्वीकृति से डरते हैं तो हम उनकी परवाह ही क्यों करते हैं? कहीं इसका कारण इंसानी फितरत तो नहीं है? क्योंकि हम इंसान सोशल एनिमल हैं जिसे समूह में रहना पसंद है। इसलिए हम अपने आसपास के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, लेकिन इसके लिए हमें दूसरे लोगों की मंजूरी की ज़रूरत होती है, जिसके कारण दूसरे लोग ये तय करते हैं कि हम समूह का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त अच्छे हैं या नहीं। जैसे मेरे कॉलोनी में मेरे बेटे के एज ग्रुप के 5 ही अच्छे बच्चे हैं। उनमें से एक बच्चा जो थोड़ा दबंग टाइप का है, वह रोज़ कुछ लड़कों को टीम में रखता है और कुछ लोगों को बाहर कर देता है। और शायद आपने भी अपने बचपन में कुछ ऐसा फेस किया होगा। या तो आप दबंग वाले बच्चे होंगे या निकाले जाने वाले में से होंगे। और ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, बल्कि इस चीज़ को हम बड़े होकर भी झेलते हैं। समाज में रहना है तो समाज की सुनो, घर में रहना है तो घर वालों की सुनो। और अक्सर 2-3 दिन पर मेरा बच्चा मुझसे ज़रूर उस बच्चे की शिकायत करता है, और मैं उससे ऑर्थर शोपेनहावर की कही यह बात ज़रूर कहता हूँ कि दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है यह हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। क्योंकि जब आप धीरे धीरे नोटिस करने लगेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश लोगों के विचार कितने सतही और निरर्थक हैं, उनके विचार कितने संकीर्ण हैं, उनकी भावनाएं कितनी नीच है। तो आप समझ जाएंगे कि दूसरे लोगों की बातों को बहुत महत्व देना, उन्हें बहुत अधिक सम्मान देना है और खुद को बहुत अधिक गिराना। लेकिन अब जो सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी फितरत है जो हमें रिजेक्शन से डराती है, और उस फितरत का जिक्र करते हैं फ्रेडरिक नीत्शे। वह कहते हैं कि रिजेक्शन से डरने का असली वजह हमारी स्लेव मॉरलिटी है, जिसमें हम बिना सवाल किए, बिना जवाब जाने सब कुछ मानने को और करने को तैयार रहते हैं। क्योंकि जब हम रिजेक्शन का विरोध करेंगे तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, हमें कई रिश्तों को तोड़ना होगा, हमें इस समाज के बने बनाए हुए नियम को नकारना होगा, हमें दर्द झेलना होगा, हमें तकलीफ उठानी होगी। और इसलिए हम यह सोचते हैं कि इससे तो बेहतर है कि हम उस काम को करें ही ना जिसमें हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़े। इसलिए हमें भेड़ बने रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जिधर झुंड चली उधर ही चल दिए। ठीक मेरे बच्चे की तरह वह भी टीम में बने रहने के लिए कभी भी उस दबंग लड़के का विरोध नहीं करता है, ताकि वह उसके साथ खेल सके। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर हम इस रिजेक्शन की फितरत से बाहर कैसे हैं? और इसका जवाब भी नीत्शे ही देते हैं। वह कहते हैं इसके लिए इंसान में 2 चीज़ें होनी चाहिए, पहला मास्टर मॉरलिटी और दूसरा विल टू पावर। क्योंकि मास्टर मॉरलिटी एक इंसान को उसके रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की ताकत देती है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करती है और चुनौतियों से लड़ने में मदद करती है। वहीं विल टू पावर एक इंसान की ताकत हासिल करने की इच्छा है, जो उसको रिजेक्शन फेस करने की और आगे बढ़ने की ताकत देती है। क्योंकि आपकी फ्री विल आपकी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या कार्य करने की क्षमता या योग्यता है, लेकिन बिना उद्देश्य की यह किसी काम की नहीं। इसलिए फ्री विल की जगह विल टू पावर ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यह तो रही रिजेक्शन के फितरत से निपटने की बात।
लेकिन तब आप क्या करेंगे जब आपके जीवन में सिर्फ रिजेक्शन ही रिजेक्शन हो। और इस कंडीशन में आपकी मदद करते हैं दो फिलोसफर, पहला अल्बर्ट कामू और दूसरा जीन पॉल सार्त्र। क्योंकि जब हम बार बार रिजेक्ट होते हैं तो वह स्थिति हमें दुविधा में डाल देती है कि क्या जो हम फैसला ले रहे हैं वह सही है या क्या हम जो कर रहे हैं वह सही है। और इसी पर सार्त्र कहते हैं, एक अर्थ में चुनाव असंभव है, लेकिन जो संभव नहीं है वह है ना चुनना। मैं हमेशा चुनाव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं चुनाव नहीं करता तो भी वह एक चुनाव है। इसलिए जब हम रिजेक्शन के डर से नए फैसले करना या फिर नई चीज़ों को चुनना छोड़ देते हैं तो वह भी हमारा चुनाव ही होता है। लेकिन वह चुनाव हमारे ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ने से रोकता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। क्योंकि आपके पास जो सिर्फ एक अधिकार है वह चुनने का अधिकार है, ना कि यह तय करने का अधिकार है कि उस काम का रिजल्ट क्या होगा। और दूसरी परिस्थिति जो कंटिन्यूअस रिजेक्शन से उपजती है वह है बोरियत और थकावट, जो हमें किसी भी नए काम या फिर नए रिश्ते को बनाने से रोकती है। और लाइफ की इसी निरस्ता पर कामू ने तो पूरी एक किताब ही लिख डाली जिसका नाम है मिथ ऑफ सिसिफस, जिसमें सिसिफस को यह श्राप मिला हुआ है कि उसे जीवन भर एक पत्थर लुढ़काना है। जिस तरह हम भी रिजेक्शन को अपनी किस्मत मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन सिसिफस नहीं बैठा। वह उस पत्थर को मजे लेकर लुढ़काता है, गाना गा कर लुढ़काता है। तो फिर हम क्यों रिजेक्शन को लेकर बैठ जाते हैं? हम क्यों नहीं नए रास्ते तलाशते हैं? क्यों नहीं वो करते हैं जो हमारा दिल कहता है? हम क्यों नहीं नए रिश्ते बनाते हैं? और आजकल इस पर एक बड़ी अच्छी नई शायरी ट्रेंड कर रही है कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कि क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।